दज्जाल इस वक्त किसी जजीरे में कैद है। वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस जजीरे पर कैसे पहुंचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ते में हैं? वो पुरअसरार जजीरा कहाँ है? आज गूगल मैप में ये जजीरा दिखाई क्यों नहीं देता? हम इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे। दज्जाल वो फितना है जिसके मुताल्लिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपने अपने उम्मतों को आगाह किया। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी क़ुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से मालामाल होगा और उनके ज़रिया दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है? इसके मुताल्लिक एक अजीबो गरीब रिवायत अहादीस के किताबों में ज़िक्र हुआ है। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तमीमदारी पहले नसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्सा बयान किया है जिससे तुमको मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुताल्लिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस पर समुंदर में सफ़र किया जाता है और उनके साथ कबीला लखम और जज़्ज़ाम के 30 आदमी और थे। समुंदर का तूफ़ान 1 माह तक उनका तमाशा बनाता रहा। आखिरकार समुद्री सफ़र के दौरान मगरिब के जानिब एक जजीरे पर उनकी नज़र पड़ी जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। जब वो उस जजीरे पर गए तो उन्हें जानवर की शक्ल का एक चीज़ नज़र आया जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोला, मैं दज्जाल का जस्सासा यानी जासूस हूँ। उस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतज़ार है। हम लपक कर उस गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि उससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत ही मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समुंदर में तूफ़ान आया और 1 माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे में आ गए। उसने कहा, मुझे ये बता कि बैसान के खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल ना आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा बहर तिब्रिया के मुताल्लिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जबकि उसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़गर के चश्मे के मुताल्लिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? और क्या उस बस्ती वाले उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है और लोग उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबी उम्मी का कुछ हाल सुना? हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवाह पर गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो कि अरबों के हक़ में यही बेहतर था कि वो उनकी इताअत कर लें। और अब मैं तुमको अपने मुताल्लिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जबकि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम ज़मीन पर घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी न रहेगी जिसमें मैं दाखिल ना होऊंगा, सिवाय मक्का और मदीना के। उन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल न शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हज़रत तमीमदारी और उनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी, इसका इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका, लेकिन इस बारे में बहुत सारे दावे किए जाते रहे हैं कि वो पुरअसरार जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों में जकड़ा कैद है।
بعض लोगों का गुमान है कि बहरे अरब में मौजूद सुकतरा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहां दज्जाल कैद है। ये जजीरा नहायत ही अजीबो गरीब मकाम है। जजीरा सुकतरा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर मौजूद चरिंद परिंद और बहुत सारे दरख्त बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री नामी अजीबो गरीब दरख्त भी इसी जजीरे में उगता है, जिसके तने से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त से खून बह रहा हो। इसके अलावा भी इस जजीरे में हैरान कर देने वाले 700 अक़साम के दरख्त और मखलूक़ात पाए जाते हैं। इस जजीरे पर एक पहाड़ भी मौजूद है जहां एक मशहूर गार अल हौक है जो 3 किलोमीटर तवील है। इतना बड़ा गार पूरे मशरिक़े वस्ता में कहीं मौजूद नहीं है। जैसा कि हदीस में जिक्र है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा और ऐसी जगह पर होगा जहां से वो मशरिक़े वस्ता को मुतासिर कर सकेगा। लिहाजा इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। जबकि कुछ लोग बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल को ही दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहां कंपस काम करना बंद कर देते हैं। वहां जाने वाले जहाज और कश्तियां भी वापस नहीं आते और यहां बहुत सारे हादसात रोनुमा हो चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल यानी जिन्नों और भूतों से मुताल्लिक वाक़यात पेश आते रहते हैं। इस इलाके में अक्सर समुद्री तूफान आते हैं और ऊंची ऊंची समुद्री लहरें चलती हैं। बरमूदा दरअसल किसी एक जजीरे का नाम नहीं, ये एक तकून नुमा इलाका है जिसके अंदर 300 से ज़्यादा गैर आबाद और सुनसान जजीरे मौजूद है जहां आज तक इंसानों ने कदम नहीं रखा है। इस बरमूदा ट्रायंगल पर की गई तहकीकाती रिपोर्ट को भी आज तक शाये नहीं की गई है। यूं लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाज़त नहीं। मशहूर मिस्री मुहक्किक दाऊद ईसा के मुताबिक बरमूदा तिकून का एक बड़ा हिस्सा दज्जाल के ज़ेर इस्तेमाल है। उसने बाकायदा वहाँ किले नुमा महल बना रखे हैं जो तकून की शक्ल में मौजूद है। तारीख में दज्जाल के जजीरे के मुतालिक एक मशहूर दावा उस्मानी अमीरुल बहर और जोग्राफिया दां पीरी रईस का है, जिसने खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुनिया का एक नक्शा तैयार किया था। इस नक्शे को अगर हम देखें तो इसमें एक पुरइसरार मकाम की निशानदही की गई है जहां उसने एक अजीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई है जो आधा इंसान और आधे जानवर की तरह नज़र आता है, जिसे लोगों ने दज्जाल करार दिया है। तुर्की के एक मशहूर मुसन्निफ कुरसान बरकान ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है जहां से वो अपने पैरोकार यानी अमेरिका और इजराइल को हिदायत देता है और अमेरिका और यहूदियों की बहरी जहाज़ें इस जजीरे तक जाती हैं जहां वो इस गिरजे में दज्जाल से मुलाकात करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आगे क्या करना है। लेकिन ये मालूमात इतनी खुफिया होती है कि आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि ये जजीरा कहाँ मौजूद है। बरकान ने लिखा कि वो जजीरा बरमूदा तिकून में ही है क्योंकि बरमूदा ट्रायंगल में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहां एक बड़ा गिरजा पाया जाता है और जहां किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है और अगर कोई वहां दाखिल होना चाहे तो वो वहां से वापस नहीं आ सकता। ये जजीरा कोई आम जजीरा नहीं, यही वजह है कि गूगल मैप में इस जजीरे की लोकेशन नहीं मिलती है। नेस कई लोगों ने ये देखने का दावा भी किया है कि इस जजीरे में अमरीकी बहरी बेड़े दाखिल होते हैं। ईसा दाऊद ने अपनी किताब में लिखा है कि दज्जाल ज़माना कदीम से बहरुल काहिल के उन गैर आबाद और वीरान जजीरों में रहता था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया, मगर उसे खुरूज की इजाज़त नहीं। लिहाजा अब वो बरमूडा ट्रायंगल के करीब वीरान जजीरों में रहता है और वहाँ से अपनी दज्जाली कुव्वतों और पैरोकारों के ज़रिया खुरूज की तैयारियां कर रहा है। ये जजीरा बुनियादी तौर पर दज्जाल का हेड क्वार्टर है जहां से वो तमाम तदाबीर करता है और शर फैलाता है। अब उन जजीरों में दज्जाल का जजीरा कौन सा है इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को ही है और अपने मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह के हुक्म से दज्जाल उन जजीरों से निकलकर इंसानी आबादी की तरफ आ जाएगा जो हमारे लिए एक आजमाइश और फितना साबित होगी, जिस फितने से बचने के लिए नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें राह दिखाया है।